नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर सवाल उठ गए हैं। अपने बीमार भाई के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंची उर्मिला नामक महिला के साथ तैनात स्टाफ नर्स पूजा कौशिक ने अभद्र व्यवहार किया और इलाज का पर्चा फाड़ दिया। घटना से आहत होकर उर्मिला ने तुरंत महिला सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे से इसकी शिकायत की। सीएमएस जब स्थिति को समझने पूजा कौशिक के पास पहुंची तो नर्स ने उनके साथ भी ऊंची आवाज में असभ्य भाषा के साथ अभद्रता की। बताते चले कि यह वही स्टाफ नर्स है जिसका 50 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उस वक्त भी सीएमएस ने इस मामले की जांच की थी और रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ था, लेकिन वह फाइल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आज तक लंबित पड़ी है। अस्पताल स्टाफ पर चर्चा है कि 50 रुपए की रिश्वत की जांच फाइल को दबाने के लिए 50,000 रुपए की सेटिंग हो चुकी है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। मामला उस वक्त और गर्मा गया जब मीडिया को इस घटनाक्रम की जानकारी मिली। जब पत्रकारों ने पूजा कौशिक से सवाल किए तो वह पहले मीडिया के सामने आई, लेकिन जैसे ही उनसे 50 रुपए की रिश्वत को लेकर सवाल पूछा गया तो वह कैमरा छोड़ भागती नजर आई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कड़ा कदम उठाता है या फिर एक बार फिर सब कुछ फाइलों में दब कर रह जाएगा। ये छोटी बहन यहाँ मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी जी कराने, तो इन्होंने जैसा बात की कहने लगे, इन्होंने कहा कि हमारा कार्ड बना दो जी। नंबर के हिसाब से चली, काफ़ी टाइम होगा, सुबह 7 बजे से आई हुई। तो उसके बाद एंट में रोड दिखाने लगे, कहने लगे बीपी बढ़ा के आ रहे हो और वो बच्चे कितने हैं, तो ये कहने लगे जी एक लड़की है मेरे। कहने लगे इतने लेट बच्चे क्यों बना रहे हो। अब बताओ, आदमी की मतलब ऐसा भी हो जाएगी इलाज करवाना पड़े, नहीं भी शुरुआत में बच्चे होते हैं कोई बात है। तो इस तरह की मतलब बातें बदतमीज़ी से करने लगी। हमारी जो लड़की है छोटा वाली, इसने कह दिया आंटी जी ऐसा नहीं बोल करते। आंटी कहती चिल्ला पड़ी कि मैं आंटी लगती हूँ, मैं आंटी हूँ, मेरी उम्र अभी क्या है, मेरी उम्र देख मैं आंटी लगती हूँ। आप इस बच्ची की उम्र देख लो और उसकी देख लो, अगर आंटी कहने में कोई गलती है। कौन थी वो? मैं नाम तो जानता जी, नर्स होगी जी, यहाँ बैठी है जो कार्ड बना रही। अजी शिकायत तो हम शिकायत ही नहीं चाहते कि इसकी नौकरी चली जाए, वो चल जाए, हम ऐसा भी कुछ नहीं चाहते, क्यों हम किसी के बुरे में नहीं हैं जी। लेकिन ये है जो बेचारे मरीज आते हैं उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो, बेचारे मजबूर लोग आते हैं, परेशान आते हैं, उनकी मतलब सही तरीके से केयर हो, इलाज हो, बदतमीजी से बात ना की जाए, बस इतना चाहते हैं हम तो। मेरे पास एक मरीज और उनके साथ उनकी भांजी भतीजी थी जिन्होंने आके मुझे ये बताया कि मैम हमारा पर्चा फाड़ दिया। मैंने कहा कैसे, किसने फाड़ा, क्या बात हुई। तो उन्होंने सारी बात मुझे ये बताई कि जब हम गए पहले तो हमारे से एज पूछी, फिर एज पे हंसी करी, अच्छा तुम क्या अभी इतने की हो, फिर बच्चे पूछे, शादी पूछी, तो सब बातों पे जो है मेरी बुआ जी की उन्होंने हंसी बनाई। और उसके बाद लेके हमने कहा आप हमारी ये सब क्यों पूछ रहे हो, दवा लिख दो, जो हमारा होना है वो कर दो। तो उन्होंने कहा किले पर्चा लेके फाड़ दिया और किले आप करा ले जा, हो गया पर्चा तेरा, करा ले काम जिससे कराती हो। तो ये करके मैं फिर वहाँ पे ये देखने गई थी किसने ये करा। अब वहाँ पे 8-10 जने बैठे हुए हैं जो हमारी जांच वगैरह भी कर रहे हैं या और भी, तो उनमें से किसने ये करा ये पता करने के लिए मैं वहाँ पहुँची। तो वहाँ पे मरीज तो ना किसी का दुश्मन है ना किसी का दोस्त था, और जिसने उसके साथ करा उसने उसके ऊपर अपना इशारा करा और हाथ रखा। तो वो हमारी स्टाफ थी पूजा कौशिक, और पूजा कौशिक का एक अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो इमरजेंसी में किसी से कुछ फीस के नाम पे 50 रुपये कुछ ले रही थी। उसके बाद भी इनको मतलब एक्सप्लेनेशन लिया गया, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएम ऑफिस लिखा गया, अभी तक उसका कोई निर्णय हमारे पास आया नहीं है। इनसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन जरूर मांगा था। उसके बाद अब ये यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मरीजों से मतलब गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसी के पर्चे फाड़ने से इन्हें क्या मतलब है। और पर्चे पे तो ये बदलाव जांच के दौरान आपके साथ भी वहाँ क्या गया, आपसे भी ऊंचे आवाज में बात यही तो दुस्साहस बढ़ चुका है ना उसको, उसके लिए मैं तो कुछ हुई नहीं, क्योंकि मेरे इतना लिखने के बाद भी अभी तक कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्शन खुद मेरे सामने नहीं आया। मैंने अपने हिसाब से उनकी इमरजेंसी से ड्यूटी हटा के ओपीडी में लगा दी कि वो यहाँ पे काम करें, वहाँ पे वो ये सब कर रही थी तो इंडोर में रहे ही ना, कैमरे के सामने यहाँ पे भी रहें और यहाँ सब मरीजों को 8 से 2 देखें और अपना जाएं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अभी, ये तो आज का प्रकरण है, अभी 2-3 दिन पहले भी मेरे पास उनके लिए आया था कि उन्होंने फिर ऐसे बोल रही हैं। तो फिर भी एक बार आप अपने चलो, आज उनका पर्चा ही फाड़ दिया, क्या मतलब है पर्चे का। गलत व्यवहार तो नहीं शोभा देना ना। और मैं यहाँ पे जिस सीट पे बैठी हूँ मैंने हमेशा उस सीट के साथ न्याय करने की कोशिश करी कि जो मेरा फर्ज है मरीजों को यहाँ पे कोई असुविधा ना हो और सम्मानजनक ट्रीटमेंट मिले उनको। ये तो हमारी मतलब सरकार की, उसकी सबकी नीति है, हमारा सबका व्यवहार अच्छा हो और उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिले। अब एज भी पर्चे पे लिख के आती है तो दोबारा एज पूछने से क्या मतलब है।
बच्चे किसी के लेट एज में हुए हैं तो आप हिस्ट्री लो जो वो दे रहा है वो लिखो, उसमें किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए ना। तो इसी उसमें मैंने मरीज को ले जाके वहाँ पे सारी बातें पूछी, सारा उनकी भी वीडियो बनाई और उन्होंने लेकिन वहाँ पे भी मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया कि आप तो बस मरीज की सुनती हैं। मरीज की तो सुनेंगे ही ना, मरीज मेरे पास आके जो कह रहा है वो तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ना। और वो तुम्हें जानता भी नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध बिना बात तो नहीं शिकायत लगाएगा। 4 जने बैठे हैं और के लिए तो नहीं कहा उन्होंने, तो जिसके लिए कहा उसको तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। मुझे तो समझा नहीं है मुझे तो, लेकिन मेरे यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है क्योंकि किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो उसका दुस्साहस ही और बढ़ रहा है और मेरे से ही बदतमीजी कर रही हैं। तो आप सोच लीजिए मरीज से तो क्या ही कर रहे होंगे। ये बिल्कुल गलत है और हमारी गवर्नमेंट समय समय पर ट्रेनिंग कराती रहती है कि कोई आप इस तरह का लैंग्वेज यूज ना करें और सही से पेशेंट से बात की जाए, ये सभी की प्रायोरिटी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इस महिला का जो ये ओपीडी में लाई गई थी नर्स, इससे पहले इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी उस पर जी, उसकी भी जांच चल रही है। सीएमएस मैडम ने तो उसकी जांच कर ली थी, लेकिन हमारे यहाँ भी उसकी जांच लंबित है। जो भी उसमें रिजल्ट निकलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसको अवॉइड कर लिया जाएगा, जो अपने अभी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। यहाँ पे ये हुआ कि एक मरीज 50 मरीज को छोड़ के बीच में से आया है कार्ड बनवाने। जो 50 मरीज हमारे पास बैठे हैं वे हमसे कह रहे हैं दीदी ऐसा क्या है इनके बीच में कि तुमने इनका कार्ड बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक इसका फिर भी मैंने अपने ऊपर लिया उसका कि भाई इसका बीपी बढ़ रहा है। मरीज का नाम नहीं मुझे याद है, उसकी उम्र होगी कम से कम 45 साल। पहला उसने मुझे आधार में कार्ड में देखी उसकी 2020, तो आधार कार्ड देखने के बाद में मैंने उसका मुंह देख के पूछा भाई आपकी उम्र कितनी है। उसने कहा कि मेरी उम्र, मेरा एक ही बच्चा है, जबकि हमारा हिस्ट्री लेने का काम है कि हम पूरी हिस्ट्री लेंगे मरीज की। कोई बच्चा हुआ तो नहीं, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ, कुछ होके तो नहीं मर गया। वो मेरे पे ऐंठने लगी वहाँ पे बैठ के। आरोप ये है कि आपने उसकी मजाक उड़ाई, पहला बच्चा होता है, इतनी उम्र पहला बच्चा कैसे जी नहीं, गलत। इतने वहाँ मरीज बैठे आप सबसे पूछ सकते हो, जो मैं एक भी शब्द बोली हूँ। एक आरोप हो रहा है आपने पर्चा फाड़ा है। नहीं, उसके पास सारे पर्चे हैं। नहीं, आपने तो एक्सेप्ट भी किया है। नहीं, वो पर्चा फाड़ने वाला पर वो मेरा ही पर्चा था जो मैंने उनको दिया था। फिलहाल पर्चा है तो उनके पास ही पर्चा है, उसका कार्ड भी बन चुका, उसका सारा काम हो चुका। उसे कहा कि स्त्रियों के वो आगे लाइन में लगने लगी, लड़कियों ने नहीं लाइन में लगने दिया मरीजों ने, तो उसमें मेरी क्या गलती है। यहाँ पे और भी स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन आपके साथ की होता है। अभी पहले वीडियो वायरल होगी थी आपकी कैसे लगते हुए। आप फालतू के सवाल मत कीजिए। फालतू का सवाल नहीं, नहीं सुनो, आपकी वीडियो वायरल हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। वो खुले हुए पैसे देना आई थी, नहीं हुई थी। वो भी मेरी तब भी नहीं सुनी गई, मेरी अब भी नहीं सुनी गई। आप अपने आला अधिकारी से बात कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड है। आधार पहले आप ये सुनिए, पहले से बंद करो, मैं बता दूं। नहीं, कैमरे में बताओ ना, आप बचते कैसे नजर आ रहे हैं? आप बताइए ना, आप अपनी बात बता रहे हैं।